पृथ्वीराज नहीं, ये चौहान शासक था, सबसे बहादुर चौहान राजा, इसका नहीं था कोई मुकाबला। मुख्य पृष्ठ चौहान वंश। बीसलदेव चौहान विग्रहराज चतुर्थ चौहान वंश। बीसलदेव चौहान विग्रहराज चतुर्थ चौहान वंश। बीसलदेव चौहान विग्रहराज चतुर्थ 1158 से 1163। बीसलदेव चौहान 1158 ई। बीसलदेव चौहान ने अपने भाई जगदेव चौहान को पराजित कर अजमेर पर अधिकार कर लिया। इन्होंने कुमारपाल से पुनः नागौर, पाली, जलौर को विजित किया। कुमारपाल के सामंत सज्जन जो चित्तौड़ पर शासन कर रहा था, उसे पराजित कर चित्तौड़ को अपने साम्राज्य में मिलाया। चौहान वंश के प्रथम राजा जिन्होंने हांसी के तोमर वंश के राजा तंवर को पराजित कर हांसी को अपने साम्राज्य में मिलाया। बीसलदेव चौहान को कवि बांधव के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये कवियों तथा विद्वानों के आश्रयदाता थे। बीसलदेव चौहान को कवि बांधव जयाने कृत पृथ्वीराज विजय में कहा गया है। बीसलदेव चौहान के दरबार में निम्न विद्वान थे: 1. सोमदेव ललित विग्रहराज ग्रंथ। 2. नरपति नाथ बीसलदेव रासो ग्रंथ। बीसलदेव चौहान स्वयं एक विद्वान थे। इन्होंने हरिकेली नाट्य की रचना की। हरिकेली नाट्य रचना बीसलदेव विग्रहराज चतुर्थ। उल्लेख महाभारत कालीन भगवान शिव के रात अवतार व अर्जुन के मध्य संवाद का उल्लेख इसमें मिलता है। बीसलदेव चौहान ने थार प्रदेश की संस्कृत पाठशाला की तर्ज पर अजमेर में सरस्वती कंठाभरण पाठशाला का निर्माण करवाया। संस्कृत पाठशाला को कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1198 में ध्वस्त करवाकर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा, इसका वास्तविक रूप ये 16 खंभों की एक मीनार है। पाठशाला तोड़कर इस झोपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक 1198 में करवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा का वास्तुकार अबू बकर था। सर्वप्रथम जॉन मार्शल ने इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा था। नोट: बीसलदेव चौहान ने हांसी विजय के बाद विग्रहराज चतुर्थ की उपाधि ग्रहण की। बीसलदेव चौहान ने दिल्ली में 1163 में शिवालिक स्तंभ का निर्माण करवाया। बीसलदेव चौहान ने पशु वध पर प्रतिबंध लगाया था। बीसलदेव चौहान ने टोंक में बीसलपुर नगर बसाया व वहां पर बीसलपुर बांध का निर्माण करवाया। बीसलपुर बांध परियोजना वर्तमान में टोंक में कार्यरत है। नोट: किल्होन नामक विद्वान ने बीसलदेव की तुलना कालिदास व भवभूति से की। भवभूति का ग्रंथ मालती माधव है। बीसलदेव के 2 पुत्र थे: 1. नागार्जुन, 2. अपर गांगेय। दशरथ शर्मा ने बीसलदेव चौहान के शासनकाल को चौहान वंश का स्वर्णकाल कहा है।